नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का ये 10वां सेट है। इसके पहले 9 सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं और यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन करके आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। फिर आप जो है उसे रिलेटेड वीडियो आपके सामने जो है दिखने लगेगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दे दिया गया है। उसके बाद है विजयी भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं शेड्यूल इसका। फिर है करेंट टाइम्स, जो कि एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है करंट अफेयर्स जो है आपको कराया जाता है 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। फिर है यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के जो बैचेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका मेंस जीएस पेपर थर्ड के लिए भी जो है बैच शुरू कर दिया गया है। और यूपीपीएससी का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, पेट एग्जाम, लेखपाल, बीईओ या फिर ऑप्शनल कोर्स का जो सभी आपको जो है बैच यहाँ पे अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपीपीएससी और यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आज का कि किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन, सुजैना क्लार्क को उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। तो ये आइसलैंड ने स्थापित किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया। तो यह संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के देशों के मध्य किया गया, और एससीओ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ है, चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है, और नीति आयोग की स्थापना आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। पांचवा प्रश्न, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मुकेश अंबानी। ये टाइम्स पत्रिका 2021 के द्वारा जो जारी हुआ है, इसमें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी जो है शामिल नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा। तो यह नालंदा बिहार में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। तो टाटा स्टील ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको पहले भी बताया गया है। नौवां प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया हाल में हुए निधन
में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो रोहित सरदाना ये पत्रकारिता से संबंधित है, एक हो जाएगा। दूसरा, जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और हालांकि अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो वहाँ पे अब राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होंगे। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। उसके बाद है पंडित देवव्रत चौधरी, तो ये सितार वादक हैं, सी का हो जाएगा तीसरा। और चंद्रा तोमर ये शूटिंग से संबंधित हैं, डी का हो जाएगा पहला। 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है यह? तो पर्यटन मंत्रालय की पहल है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो यह मिस्र में खोजा गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता होगा 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, हंटर वाइडेन, इनकी पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। 16वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, सी विकल्प सही है यहाँ। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 19वां प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, सी विकल्प यहाँ पे सही है। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 के बाद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश में किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा फैसला किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 23वां प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। 24वां प्रश्न है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह जापान के द्वारा घोषणा किया गया, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम रखा गया शक्ति, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि इस सम्मेलन का विषय रहा है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए?
तो ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी सही हैं, यानी कि यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है, और इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सी ऑप्शन सही होगा, सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। 31वां प्रश्न है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत के जो है वित्त मंत्री हैं। 32वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और 33वां प्रश्न है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने लागू किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले हरियाणा राज्य सरकार ने जो है निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया था। 34वां प्रश्न है, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो भारत ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो इसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 36वां प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 39वां प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। तीसरा की है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। तो यहाँ पे सभी सही हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मलयालम फिल्म किसको दिया गया? मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? कंगना रनौत को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे फिल्म को दिया गया है। 40वां प्रश्न है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो वैशाली एस हिवासे को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह त्रिपुरा में किया गया। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस के द्वारा मंजूरी दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 45वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने? तो ये असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो ये चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया है? तो यह 2021 में पेश किया गया है। और किस राज्य के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है। 50वां प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2030 तक। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना वर्ष 2030 तक जो है कंप्लीट कर लेना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का 10वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।